सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल ड्रीम फिटनेस चेंजिंग द वे ऑफ फिटनेस। मैं आपकी ट्रेनर आशा। मैं आपको आज थाइस कराने जा रही हूँ। आज मैं आपको थाइस कराऊंगी। थाइस की 5 एक्सरसाइजेस कराऊंगी जिससे आपका थाइस वेट रिड्यूस होगा और करेक्शन और इनकरेक्शंस में आपको बताऊंगी। 2 एक्सरसाइजेस 2 to 3 एक्सरसाइज हम खड़े होकर करेंगे, 2 एक्सरसाइजेस हम बैठ के। अगर कोई एक्सरसाइजेज आप अपने वेट लेके करना चाहते हैं फॉर टोनिंग पर्पस, तो आप अपने थाइस के एक्सरसाइज को वेट के साथ भी कर सकते हैं, जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, वीडियो देखने से पहले और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने से पहले आप सभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी स्क्वाट्स। जैसे कि हमें सबको पता है कि स्क्वाट्स इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर आवर थाइस एंड हिप्स। जो स्क्वाट्स है इससे हमारी थाइस टोन भी होती है और हिप्स भी टोन होती है, और जिसके हेवी थाइस होते हैं वो रिड्यूस भी होती है, और इसको हम गेनिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो हमारा पहला स्क्वाट्स देखिए क्या पोजीशन है। आपको अपने बॉडी को ऐसे साइड में, ऐसे फ्रंट में आप कैसे भी रख सकते हो, और इसको विदाउट मैट भी कर सकते हो। सो अभी आप मैं आपको अपनी बॉडी साइड में करके बताऊंगी कि आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। आपके हैंड सामने की तरफ लॉक होने चाहिए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे। आपको अपने हैंड्स को मूव नहीं करना है बिटवीन द एक्सरसाइज। और जब हम स्क्वाट की पोजीशन में जाएंगे, यानी कि चेयर पोज, जब हम जाएंगे तो आपको अपने हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाना है। ओके, जैसे मेरे हाथ में स्टक है, अभी आपको अपनी हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाना है। इसे 1 2 3 4 5। आपको इस तरीके से स्क्वाट्स को करना है। अब मैं आपको स्क्वाट्स के सही तरीके और गलत तरीके को बताती हूँ। आप कभी भी स्क्वाट्स करते हैं, जैसे कि मैं और भी अपने स्टूडेंट्स को या फिर और भी लोगों को करते हुए देखती हूँ, तो वो स्क्वाट्स हमेशा गलत करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि स्क्वाट्स में हमारी नीज आगे कभी भी नहीं जाती है। आगे का मतलब ये होता है कि आप अपनी नीज को फ्रंट साइड बेंड नहीं करोगे। अगर आप फ्रंट साइड बेंड करेंगे तो आपकी नीज पे प्रेशर आएगा और वो आपका गलत पोस्चर होगा, आपको कहीं भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली नीज में प्रेशर आएगा। तो हमें अपनी नीज को आगे नहीं करना है, हमें अपनी नीज को स्टेबल रखना है और अपने हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाना है, यानी कि हमें ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। ओके, दूसरा, जब हम स्क्वाट करेंगे तो हमें हमारी बैक को नीचे फ्लैट नहीं करना है। बैक को जितना आप स्ट्रेच करके खींच के रख सकते हैं, आप उतना बॉडी को स्ट्रेच करके रखो। जैसे कि मोस्टली लोग कैसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे आपको नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग पोस्चर है, इससे एक तो आपके बैक में स्ट्रेन आएगा। दूसरा, आपकी हिप गेन होने का ज्यादा इसमें वो रहता है, ऑप्शन रहता है, ज्यादा ही इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर हिप गेनिंग और टोनिंग पर्पस से। सो आपका राइट पोस्चर क्या हुआ, आपको अपने लेग्स से, अपर लेग से और लोअर लेग्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आपको 10-10 के, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 10-10 के 3 सेट्स मारने, और यदि आप पहले से करते हैं तो आप इसको मिनिमम 50 करिए, और आप इससे ज्यादा कर सकते हैं तो 100 हो जाएगा। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है जंपिंग स्क्वाट्स। सेम होता है, कुछ इसमें फर्क नहीं है दोनों में, बस आपको इससे आपकी बॉडी वार्मिंग के लिए और इससे प्रेशराइज करने के लिए ज्यादा यूटिलाइज होती है। सेकेंड एक्सरसाइज जंपिंग स्क्वाट। इसमें आपको जंप करना है एंड स्क्वाट करना है, देन जंप करना है, देन स्क्वाट करना है, जंप स्क्वाट जंप स्क्वाट। कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। जो पहले वाले के रूल्स हैं,
जिस तरीके से पहले वाले में पोस्चर करेक्शन बताया, कोई पोस्चर करेक्शन इसमें, बस आपको जंपिंग के टाइम हैंड को रेज करना है और नीचे आने के टाइम स्क्वाट की पोजीशन में से हिट करना आपको। यदि आपको इसमें कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है फुल स्क्वाट्स, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट क्या है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी थाइस पे। फुल स्क्वाट कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने हाफ करा, चेयर पुश किया, अभी आपको इसमें पूरा बैठना है। जैसे 1, अभी 2, फिर से बैठेंगे 3, 4, इसमें आपको पूरी बॉडी को नीचे लेके जाना है, देन ऊपर लेके आना है, जैसे मैं आपको सामने की तरफ करके दिखाती हूँ। 5, 6, 7 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका सेकंड बेनिफिट क्या होता है, इससे हमारे काल्व्स मसल्स और लोअर स्टमक पर भी इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि जब हम लोग बैठ रहे हैं तो हम लोगों का वेट डाउन जाने के टाइम तो थाइस पे आ रहा है, बट जब हम लोग नीचे जाके बैठ जाते हैं तो हमारे काल्व्स मसल्स फुल होते हैं और हमारी जो नीज है वो हमारी अपर बॉडी यानी कि लोअर स्टमक के साथ और चेस्ट के साथ टच होते हैं। जैसे कि ऐसे टच हुआ ना, तो इसमें आपको धन ऊपर आना है, तो मतलब आपका दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, 4 चीजें आपकी इसमें यूटिलाइज होती है। ये हमारे थे फुल स्क्वाट्स। जब आप इसको एडवांस लेवल में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक वॉक कर सकते हैं, जिसे फ्रॉग वॉक बोल सकते हैं, और कुछ भी आप उसको अपना नाम दे सकते हैं। कुछ ऐसा पर्टिकुलर नेम हम लोगों ने उसको नहीं दिया है, या हम उसको नॉर्मली फ्रॉग वॉक बोलते हैं। सो अभी आपको फ्रॉग वॉक कैसे करना है मैं आपको मैथ्स के स्टार्टिंग से मैथ के एंड तक कर दिया। जैसे आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ मैथ की स्टार्टिंग पे बैठे हैं, ओके। अभी आपको अपने हैंड्स को अपनी नीज पे रखना है और आपको 1, अपने टो के ऊपर से उठा के 2, 3, 4, देन टर्न, यहीं से टर्न, देन अगेन 5, 6, 7 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्न, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसके जितने ज्यादा रैप्स कर सकते हैं आप कीजिएगा। मिनिमम इसके आपको 10 रैप्स करनी है, मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना भी जा सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज में आप कितना भी कर सकते हैं, मिनिमम आपको इसके 10 करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो पैर है इसमें लॉन्ग पोस्चर करना है, कि आप अपने पैर को ऐसे ना लेके जाना है, जैसे मैं ऐसे ही जाना चाहिए, ताकि आपके काल्व्स मसल्स पे जाए। मोस्टली जिनका वेट ज्यादा होता है वो लोग करते हैं ऐसे, ये पैर को फिर बाहर से लेके आएंगे, फिर बाहर से लेके आएंगे, इससे आपका पोस्चर लो हो गया। आपका इफेक्ट पड़ेगा, लिटिल बिट पड़ेगा, बट जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो ये हमारी होगी फुल स्क्वाट की पोजीशन। अब हमें करने लंजेस। मैं आपको कितना कितना क्या करना है मैं आपको एंड में एक साथ बताऊंगी दोबारा से। वो आप अपना मिनिमम 50 एवरी एक्सरसाइज करो और मैक्स आप जितना जा सकते हैं आप जाइएगा। पर जंपिंग स्क्वाट और स्क्वाट 30-30 मारेगा, क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल। ऑल्सो दिस वन ऑल्सो आर वेरी पेनफुल। सो अभी हमारा नेक्स्ट है लंजेस। इसमें आप लंजेस को 2 तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम लोग लंज कर सकते हैं, इससे बॉडी को एक पॉइंट बना के एक पैर को आगे निकालेंगे और बेंड करके वापस आएंगे, देन सेम बैक, सेम डाउन बैक, सेम डाउन बैक, सेम डाउन बैक, सेम डाउन बैक। अब इसमें फोकस क्या करना है हमें, गलत पोस्चर क्या है, आपको एकदम से अपनी नीज को नीचे की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि आप एकदम से अपनी नीज को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी नीज में चोट लगेगा, आपकी नीज के मसल पुल होंगे। सेकेंड इसमें
दिखना चाहिए। आपके आगे वाला जो पैर रहेगा उसको फ्लैट रखना है और दूसरे वाले का उठाना है, ठीक है। देन चेंज करना है, इस वाले को फ्लैट रखना है और इस वाले की टो को उठाना है। देन बैक, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो ये हम लोगों का पहला लंज पोज था। दूसरी तरीके से हम लंज पोज कैसे कर सकते हैं? लंज पोज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम योगा में जिसे आसुचालक क्रिया बोलते हैं, उसी को हम लोग लंज पोज बोलते हैं। तो लंज पोज का आपका दूसरा जो रहेगा, जो दूसरा पार्ट रहेगा, वेरिएशन, सॉरी मैं भूल गया, सेकेंड जो लंज का वेरिएशन रहेगा, उसमें आप अपने लेग को आगे निकालोगे, ओके, अपने हैंड्स को नीचे रखोगे और फ्रंट वाले लेग को डाउन करके ऐसे पंपिंग करोगे, पंप। जिनसे नीचे हाथ नहीं रखा जाएगा वो अपने नीज के ऊपर रख के भी पंप कर सकते हैं। देन सेम विद अदर लेग, ये वाला लेग आगे जाएगा, हम लोगों का ये वाला पीछे रहेगा, हैंड डाउन एंड पंप। हैंड ऊपर रखे भी सेम पंप। अब इसमें फोकस का क्या बात रहेगा कि इसमें आपको अपने नीज को बेंड नहीं करना है। नीज को बैकवर्ड वाला जो नी है, जैसे ये वाला नी, इसको ऐसे बेंड नहीं करना है, वो एक अलग एक्सरसाइज में आ जाएगा, वो आपकी इनर थाइस की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। ओके, सो आपको ये नीज को ऊपर रखना है, आपको अपनी हिप और बैकवर्ड थाइस पे स्ट्रेच देना है और आपको वन साइड फोकस करके इसको पंप करना है। आप इसके 30-30 ईच साइड कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो उसके आप 25-25 ईच साइड कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स। एडवांस के लिए 40-40 ईच साइड फर्स्ट वाले के कीजिएगा और 60-60 ईच साइड दिस वन की। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी स्प्लिट स्ट्रेचिंग को लेकर, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि आपको स्प्लिट स्ट्रेचिंग कैसे खोलना है। ये हमारी होगी 4 एक्सरसाइज। लास्ट वन रहेगा सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स के अंदर आपको अपने पैरों को खोलना है, अपने टोस को इन ना करके आउटसाइड रखना है और अपने हैंड्स को स्टेबल करना है एंड डाउन। आपका बैक इसमें एकदम स्ट्रेट रहेगा, जैसे मेरा स्ट्रेट, ऐसे बेंड नहीं करना। आपको अपने हिप्स को पीछे की तरफ प्रेस आउट नहीं करना है, अपने हिप्स को सेंट्रलाइज ही रखना है और अपने सेंटर से, बॉडी के सेंटर से आपको नीचे जाना है। अपने हिप्स को अंदर दबा के, अपने थाइस को, मसल्स को स्ट्रेच करके एंड देन आपको नीचे जाना है, ताकि आपकी इनर, अपर और हिप्स तीनों में स्ट्रेच हो। देन कम अप, देन आउट, इन, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका राउंड पोस्चर क्या रहता है, ये मैंने आपको 10 सेट्स करके दिखाया। इसका राउंड पोस्चर क्या रहता है, कुछ लोग इसको इतना सा लेग ओपन करके ऐसे करते हैं। मेरी बात मानिए, इससे करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके नीज के ग्रीस बोलते हैं ना, वो खत्म होगा, क्योंकि वो सिर्फ नीज को यूटिलाइज कर रहा है। आपके नीज, जैसे मैंने आपको एज्यूम करो आपकी ये नीज है, ठीक है, ये फीट है, सॉरी ये नीज है, ये फीट है, ये आपका बॉडी है, ठीक है। तो आपको यहां से इसको बेंड करके लेके आना। तो जब ये बेंड होगा, ये बेंड हुआ, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट। तो हमें ये 90 डिग्री का एंगल चाहिए। यदि हमारा ये एंगल नहीं आता है, मतलब कि हम लोग अपने गलत पोस्चर में। ये आप खुद भी फील करने लगेंगे आफ्टर 10, क्योंकि आपका उसमें नीज में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग और बिगनर्स और एडवांस जितना मर्जी हाई जा सकते हैं। इट्स टफ। इसका मैं टफ वर्जन बताती हूँ कि क्या रहेगा। और इसका अगर बिगनर्स कर रहे हैं तो ये आप 40 टाइम्स कीजिए, एडवांस वाले 100 तक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपका हेल्प करेगा कि आपको अपनी स्ट्रेचिंग होने में। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर स्ट्रेचिंग।
इसका एडवांस वे क्या रहेगा, आपको इसमें सुमो स्क्वाट्स में पंप करना है। ये पोर्शन आप बॉडी को एक पोर्शन में होल्ड करना है एंड बॉडी को अपने कंफर्ट जोन से नीचे की तरफ पुश करना है। 5 6 7 को पुश, 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसके 30 पंपिंग के बाद आप इसमें अपनी इनर थाइज में पेन फील करेंगे। आफ्टर फुल सुमो स्क्वाट्स एंड पंपिंग आप इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। देन मेरी मानो आप 1 मिनट तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, जो बिगिनर्स होंगे वो 30 सेकंड्स के 2 टाइम होल्ड करें, बट हमें 1 मिनट होल्ड करना है ताकि हम लोगों की हैबिट बने। और जो कर सकते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, जितना ज्यादा हाई जा सकते हैं आप जाएंगे। तो हमने आज 5 तरीके की एक्सरसाइज करी। फर्स्ट नॉर्मल स्क्वाट्स, सेकेंड जंपिंग स्क्वाट, थर्ड फुल स्क्वाट एंड उसी का वर्जन दिया मैंने आपको स्क्वाट विद वॉक, जिसको हमने फ्रॉग वॉक का नाम दिया। फोर्थ हमने किए लंजेस और एडवांस एंड अदर मतलब स्ट्रेचेबल फॉर इनर एंड अपर थाई। फोर्थ लास्ट हम लोगों का था सुमो स्क्वाट, जिसमें हमने 3 वर्जन लिए, एक फुल सुमो स्क्वाट एंड पंपिंग एंड होल्ड। ये सब अगर आप करते हो तो गारंटीली आपका वेट थाइस का रिड्यूस होगा। इन केस अगर थाइस वेट नहीं है, अगर आप ये करते हैं विद वेट तो आपका गेन भी होगा। जो गेन करने वाले हैं वो इसको कम करें, विद वेट करें, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो। और कोई भी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछेगा, मैं आपकी प्रॉब्लम हल करने का पूरा ट्राई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का आपको सब्सक्राइब करने पर ही पता लगेगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या है। थैंक यू फॉर कमिंग ड्रीम फिट, चेंजिंग द वे ऑफ फिटनेस।